हेलो एवरीवन। लास्ट 2 लेक्चर्स में आपने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल्स यानी कि प्रोबेबिलिटी पढ़ा था। ऐसा ही एक मैथमेटिकल टूल जरा आज देखते हैं, स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन। ओके, स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन, स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन। तो स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन स्टार्ट होने से पहले ज़रा रिक्वायरमेंट समझते हैं। जैसे हमें फैक्टोरियल 3 की वैल्यू चाहिए, फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 कितना होता था? 3 इंटू 2 इंटू 1। आप मतलब मैं तो लिख रहा हूँ और आपने तुरंत बता दिया मेरे लिखने से पहले। चलिए फैक्टोरियल 4 लिखते हैं। अभी भी मैं लिख रहा हूँ तो आपको लग रहा है अरे बेकार का टाइम पास है, क्या क्या कर रहे हैं, इतना तो सब हम लोग जानते हैं। चलिए कितना हो गया भाई? 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही जरा 100 का फैक्टोरियल निकालिए। तो 100 इंटू 99 इंटू कितना? 321, यही था। फिर आगे बढ़ते हैं, 1000 का निकालिए। 1000, 999, 998 और कहाँ तक? फिर से वही 321। अब ज़रा देखिए कि कहाँ से दिक्कत लग रही है। यहाँ तो मैं लिख रहा था तब तक आपने पहले ही बता दिया। और नीचे वाले हिस्से में आप अभी सोच रहे हैं क्या करें क्या न करें। 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, लगभग वैसा है। तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसे अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, डिफरेंशिएशन में भी जब मल्टीपल फैक्टर्स हो रहे थे तो आपको लॉग लेने का तरीका बताया गया कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो सारा समेशन में आ जाएगा। तो अगर कुछ वैसा ही यहां पर भी सोचें, मीन्स हमने इसे ले लिया लॉग ln, मीन्स नेचुरल लॉग ले रहे हैं। ठीक है, आपका मन करे log x लिख लीजिएगा। यहां हर जगह इसलिए मेंशन करना जरूरी है, जैसे आपकी आदत पड़ी है, आपने लिख दिया, खाली आपने इतना लिख करके छोड़ दिया, कोई पता कैसे चलेगा कि आप किसी और बेस की बात कर रहे हो या ई बेस की बात कर रहे हैं। यहां कम से कम ये क्लियर है, ये नेचुरल लॉग ही है, ई बेस पर ही है। तो log 1000 ले लिया। अब क्या करना था? log 1000 को कैसे लिखा? log 1000 का फैक्टोरियल, log 1000 प्लस log 999 log 3 log 2 log 1। ओके, log 1 कुछ ज्यादा छोटा हो गया। चलिए log 2 प्लस log 1, देख लेना भाई लास्ट तक किनारे वाला विजिबल है या नहीं, log 1। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात दूसरी कि ये सारी वैल्यूज इतना रखना है, फिर हम सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टी क्या यूज किया था? चलिए ये भी बता दूं, नहीं तो फिर से आपको डाउट होगा। log a b इक्वल्स टू log a प्लस log b की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो अब इसे सॉल्व करने में ढेर सारे झमेले हुए हमने log 1000, और ये अभी भी बहुत छोटा नंबर है। हम लोग जिस तरह के सिस्टम्स स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में डील कर रहे हैं वहां जो n है वो बहुत ही बड़ा है। तो उस बड़े से नंबर का अगर हमें फैक्टोरियल निकालना हो, आप कहेंगे फैक्टोरियल निकालना क्यों था? जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़े तो हमें फैक्टोरियल जैसे एक्सप्रेशंस की जरूरत पड़ रही। जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे तब तो आपने कहा ना कि हमें 10 बॉल में से एक निकालना है, लेकिन व्हेन वी हैव टू अप्लाई ऑन द स्टैटिस्टिकल सिस्टम्स, तो उस कंडीशन में जब हमें माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना है तो हमें उस कंडीशन में कुछ ऐसे नहीं, इससे बहुत बड़े 10 टू द पावर 23 के ऑर्डर की बात हो रही है। तो सॉल्व कैसे करें? मींस इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल टूल टू सॉल्व the factorial of large numbers, very large numbers. Okay, means हमें वैल्यू निकालना है। हम कोई एक नंबर ले लेते हैं, let us consider
let us consider a small n then and a graph is drawn between किसके किसके बीच में, n एंड log n। ओके, मीन्स जो हमारा ग्राफ है वह कौन सा ग्राफ है, log n वर्सेस log n वर्सेस n। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि कहां प्लॉट करें, कैसे प्लॉट करें। चलिए प्लॉट भी कर देते हैं। ये लीजिए, यह हुआ हमारा n वाली एक्सिस और ये हो गई हमारी log n की एक्सिस, और ये रहा इसे आगे ले चलते हैं। अब आप ये समझ सकते हैं कि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कर्व ट्रेसिंग। हम एक एक्सपेक्टेड ग्राफ का शेप ड्रॉ कर रहे हैं और सिर्फ यहां पर यह अंदाजा लगाना था, इस शेप से हमें अंदाजा यह लगाना था कि यहां पर, अब जैसे देखो log 1000 है, log 99 है, log 1 तक पहुंचे तो ये है 1, आगे 2 आया, 3 आया, कहां तक जा रहे हैं, किसी भी नंबर तक, और ये हो गई log 1 की वैल्यू 0, ये हो गया तुम्हारा log 2, ये हो गया तुम्हारा log 3। अब ऐसा करते हैं, इस n वाले पर छोटी छोटी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स ड्रॉ करते हैं। अब हमें क्या करना है, देखो हम कर क्या रहे थे, यहां सब सम कर रहे हैं, मींस जब हमने log 1 को लिया तो चलो 1 और 2 के बीच में ये लिया, ओके, फिर 3 है, फिर कहां चले, ये रहा 4 इसके बीच में, फिर ये लिया, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बन रही हैं। और अगर हम इन सभी, यह एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनी, इसकी चौड़ाई कितनी 1, इसकी ऊंचाई कितनी log 1, यहां पहुंचो, इसकी चौड़ाई कितनी 1, इसकी ऊंचाई कितनी log n मींस log 2। अब ऐसे ढेर सारी स्ट्रिप मिल रही है, सब बराबर बराबर चौड़ाई की है और ये सारी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है। ये बहुत पतली पतली स्ट्रिप अगर हो, जैसे यहां पर लग रहा कि देखो शेप तो इतना बना, जरा शेप को समझो, शेप इतना बन रहा है, लेकिन हमारे केस में कैसा आया, इतना शेप। अब अगर ये बहुत ही पतला हो जाए, मींस ये जो डिफरेंस हो रहा है, हमने कोई एक ऐसी पतली सी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लिया जिसकी मोटाई कितनी ले रहे हैं, dn, और इस पर्टिकुलर प्लेस पर log n लंबाई चौड़ाई, तो एरिया कितना हो गया, एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप, एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप इक्वल्स टू dn log n। ओके, अब इस dn log n को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें एक पट्टी का एरिया मिला, ऐसे ही दूसरी पट्टी, n तो बदलता जा रहा है, और इन सभी पट्टियों को समझिएगा, ये सब 1 1 वाला हिस्सा, इन सभी को हमने सम कर दिया तो हमें टोटल क्या मिल गया, ये इतना मिल गया। मींस अगर हम इस पूरे का n तक p तक जहां तक निकालना है, अगर हम सम कर दे रहे हैं तो जो एरिया होगा वो इस n के फैक्टोरियल के लॉग को रिप्रेजेंट करेगा। मींस फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट
it is clear that summation of area of all the elementary rectangular strips will represent log factorial n. क्या रिप्रेजेंट करेगा? log factorial n. क्लियर है बात? एरिया ऑफ ऑल द समेशन ऑफ एरिया ऑफ ऑल द एलिमेंट्री रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स विल रिप्रेजेंट log n. तो फिर आगे हमारा टास्क क्या है? ये आपको बता दिया कि कभी रेक्टेंगुलर ऐसा हो जा रहा है, और ये सारा सब कुछ आपने एकदम बेसिक कैलकुलस में पढ़ा है. ओके, तो रिप्रेजेंट्स एरिया विल रिप्रेजेंट log n, मींस log n इक्वल्स टू log n का फैक्टोरियल इक्वल्स टू log n dn, और इन सभी का क्या करना था? अब आप समझ रहे हैं कि यहां पर ये कंटिन्यूअस वैल्यूज हैं, डिस्क्रीट अलग अलग वाला है नहीं, लगातार हमें लेना था. तो हमने क्या किया? समेशन लगा लिया. तो समेशन लगा लिया यानी कि dn log n dn. कहां से कहां तक? 1 से, 0 से नहीं. और टोटल नंबर हमने ले लिया है कैपिटल N. ओके, मींस कहां से कहां तक? 1 से n तक. क्लियर है? log फैक्टोरियल कैपिटल N अब ले लिया, लिमिट हमने लगा दिया है. सॉल्व कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लेते हैं. हमारा रिजल्ट मिल गया n log n माइनस n. कहां से कहां तक? फ्रॉम 1 टू कैपिटल N. अब इतना काम तो अपने से कर लो. पार्ट 3 में आकर के इस इंटीग्रल को सॉल्व किया जाए. और ये भी, यह सारे काम पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स हुए. फिजिक्स में आपको ढेर सारे, पहले से भी आपको पता है कि ढेर सारे आपको सॉल्यूशंस डायरेक्टली लिख देने हैं. सिर्फ आंसर आप लिखिए, अपने काम वाला करके आगे बढ़िए. 2-3 लाइन में, मतलब जितना मिनिमाइज कर सकते हैं. तो n log n माइनस n कर लिया. चलिए आगे चलते हैं, वैल्यू रख दीजिए. तो कैपिटल N log कैपिटल N माइनस कैपिटल N, ये हो गया. अगर ये ब्रैकेट आप देख पा रहे हो, माइनस 1 log 1 माइनस 1. ओके, अब आप समझ रहे हो, log 1 वैनिश कर जा रहा है, 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वल्स टू n log n माइनस n, और ये कितना आ गया? +1, इक्वल्स टू n log n माइनस n प्लस 1. n कैसा था? 100, 200 या 10 to the power 23 के ऑर्डर का. तो जब n की वैल्यू बहुत ही बड़ी है, तो उस कंडीशन में ये 1 लिखे न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है. सिंस कैपिटल N is very large, therefore this much equals to कितना हो गया? n log n माइनस n. 1 को छोड़ दिया, वैनिश कर गया, टेंड्स टू 0 हो गया उसके कंपेरेटिवली. तो log फैक्टोरियल n इक्वल्स टू n log n माइनस n. दिस इज योर स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन विच इज अ वेरी यूजफुल रिजल्ट, जिसका मैंने जिक्र आपको उस दिन माइक्रोस्कोपिक लिमिट्स में माइक्रोस्कोपिक स्टडी बताते हुए किया था.